ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज कल्पना की शादी की सालगिरह थी। वह अपने पति की बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज उसने पूरा दिन घर को सजाने में और अपने पति की मनपसंद खाना बनाने में लगा दिया। रात का 9 बज रहा था। कल्पना ड्राइंग रूम में बैठकर राहुल का इंतज़ार कर रही थी। कल्पना ने केक भी मंगवा रखा था। कल्पना ने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज गए थे। कल्पना के कान डोरबेल की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे थे। कल्पना एक बार घड़ी की तरफ देखती तो एक बार दरवाजे की तरफ देखती। ऐसे करते करते रात के 12 बज गए। कल्पना उदास हो गई। राहुल रात के 1 बजे आया। आते ही उसने कल्पना के हाथों में एक पेपर थमा दिया और कहने लगा, राहुल, कल्पना, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मुझे तलाक चाहिए। कल्पना अचंभित होकर, राहुल, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? आज हमारी शादी की 7वीं एनिवर्सरी है और तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो, या मेरे कान ही गलत सुन रहे हैं? राहुल, तुम बिल्कुल सही सुन रही हो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुमने इन 7 सालों में मुझे दिया ही क्या है? मुझे बच्चों से कितना प्यार है, लेकिन तुम एक बच्चा तक नहीं दे पाई मुझे। कल्पना, राहुल, तुम चिंता मत करो, हमें बच्चा ज़रूर होगा। मैं ऊपर वाले से दिन रात दुआएं करती हूँ। राहुल, इसी उम्मीद में मैंने 7 साल इंतज़ार किया। बस अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी करूँगा। कल्पना अपने गुस्से को शांत करते हुए, ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले तुम अपने सारे टेस्ट करवाओगे। जिस दिन तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, उसी दिन मैं तुम्हें तलाक दे दूँगी। राहुल, कल्पना, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे अंदर कमी है? मर्दों में कोई कमी नहीं होती है। कमी हमेशा औरतों में होती है। ये बात तुम अच्छे से जान लो। मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊँगा। कल्पना, ठीक है, फिर मैं तलाक भी नहीं दूंगी। राहुल ना चाहते हुए भी कल्पना को लेकर डॉक्टर के पास गया। राहुल ने अपने और कल्पना के दोनों के टेस्ट करवाए और रिपोर्ट का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। 1 सप्ताह बाद सारी रिपोर्ट आ गई। राहुल को पूरा यकीन था कि कमी कल्पना के अंदर निकलेगी। राहुल कल्पना को लेकर डॉक्टर के पास गया। राहुल, नमस्ते डॉक्टर साहब, हमारे रिपोर्ट में क्या आया है? डॉक्टर साहब, राहुल, मैंने रिपोर्ट बहुत अच्छे से देख लिया है। कल्पना के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन है, जिस वजह से तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। कुछ महीनों के ट्रीटमेंट कराकर हो सकता है कि तुम बाप बन जाओ। राहुल डॉक्टर की बातें सुनकर हैरान हो गया और उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। राहुल की हिम्मत नहीं हुई कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट की बात कर सके। राहुल रिपोर्ट लेकर घर आ गया। घर आते ही कल्पना से माफ़ी मांगने लगा। राहुल, मुझे माफ़ कर दो कल्पना। कल्पना, राहुल, अब ये बताओ, तुम्हारे अंदर कमी है तो क्या तुम्हें तलाक देकर मैं किसी और इंसान से शादी कर लूँ? मुझे पहले ही पता था कि कमी तुम्हारे अंदर है। मैंने शादी के 2 साल बाद ही अपने सारे टेस्ट करवा लिए थे। डॉक्टर ने बता दिया था तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। डॉक्टर ने ये भी बोला था अपने पति को यहाँ लेकर आना टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन तुम कभी नहीं माने। तुम्हारे आँखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी कि कमी औरतों में होती है, मर्दों में नहीं। राहुल की नज़रें झुक जाती हैं और वह कल्पना से फिर से माफ़ी मांगने लगता है। कल्पना उसे माफ़ कर देती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। राहुल अपना इलाज शुरू कर देता है और लगभग 1 साल बाद कल्पना माँ बनने वाली होती है। दोस्तों, कल्पना ने अपना रिश्ता अपनी समझदारी से बचा लिया। अगर कल्पना भी गुस्से में आकर
राहुल को तलाक दे देती तो दोनों अलग हो जाते, दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाती। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ साथ समझदारी का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों में से अगर कोई एक गुस्से में है तो दूसरे को शांत रहकर समझदारी दिखानी चाहिए।